पिछली श्रृंखलाओं या तीसरे सर्ग में हमने यह देखा कि श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन जब संधि प्रस्ताव लौटा देता है या अस्वीकार करता है, वह कहता है कि युद्ध के बिना मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो कृष्ण अपना विराट रूप धारण करते हैं और अंत में दुर्योधन को यह चेतावनी देते हैं कि अब याचना नहीं होगा, अब युद्ध होगा और युद्ध में भीषण विध्वंस होगा, पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति आ जाएगी और अंत में तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे और इसके उत्तरदायी भी तुम ही होगे। और तब उसके बाद वे राज्यसभा छोड़ देते हैं और उनके साथ ही साथ संकुचित भ्रमित सा कर्ण उनको छोड़ने के लिए बाहर तक आता है और तब कर्ण को वो अपने साथ रथ पर बैठा लेते हैं और कर्ण के सामने यह प्रस्ताव रखते हैं कि अब युद्ध रोकने का कोई भी उपाय नहीं है और अगर युद्ध होगा तो भीषण रक्तपात होगा, प्रलय की स्थिति होगी, जान माल की हानि होगी। तो इसलिए अगर युद्ध को अगर तुम चाहो तो रोक सकते हो, इससे मानवता का कल्याण भी होगा और तुमको राज्य मुकुट मैं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम कुंती के प्रथम पुत्र हो, इसलिए तुम पांडवों में बड़े हो। तो अगर दुर्योधन तुम अगर पीछे हट जाओगे तो दुर्योधन भी युद्ध से पीछे हट जाएगा, क्योंकि दुर्योधन ने यह युद्ध जो है वह तुम्हारे ही बल पर ठाना है, शुरू किया है और तुम्हारे ही बल पर उसको जीत का भरोसा है। तो अगर तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो तो मानवता का कल्याण होगा, दुर्योधन युद्ध से पीछे हट जाएगा और इस तरह से यह युद्ध जो है वह अपने आप रुक जाएगा। इसलिए तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। लेकिन कर्ण इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहता है कि यह सच है कि कुंती ने मुझे जन्म दिया, राधा ने मुझे माँ की ममता प्रदान की या माँ के सारे कर्तव्य निभाए, लेकिन जो वास्तविक जीवन होता है, जो सम्मानित जीवन होता है, वह जीवन मुझे दुर्योधन ने दिया है। इसलिए मैं दुर्योधन का साथ कभी भी नहीं छोड़ सकता और मुझे मुकुट की, साम्राज्य की कोई चाह नहीं है, धन दौलत की इच्छा नहीं है। मैं तो वह गरुड़ पक्षी हूँ जो पहाड़ों पर रहता है, ऊंची ऊंची कंदराओं में रहता है और जो कष्ट सहते हैं वही बड़े बड़े काम करते हैं। सुविधा संपन्न लोग कायर लोभी हो सकते हैं, लालची हो सकते हैं, कोमल हो सकते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं हो सकते। वो बाधाओं को पार नहीं कर सकते, बल्कि विघ्नों को देख करके वो रुक जाएंगे, छुप जाएंगे। तो मुझे सुख सुविधा नहीं चाहिए, क्योंकि सुख सुविधा जो है वह मनुष्य को अकर्मण्य बनाती है। इसलिए अब आप यह युद्ध हो जाने दीजिए। मेरी भुजा तो युद्ध करने के लिए फरक रही है और चाह रही है और मेरी एकमात्र इच्छा भी यही है कि किसी तरह से मैं इस युद्ध में को जीत करके दुर्योधन का ऋण चुकाऊं या दुर्योधन पर होने वाले वार को मैं स्वयं सह जाऊं। यह युद्ध चाहे पांडवों का हो, जीत किसी की भी हो, पांडव की हो या दुर्योधन की, मुझे तो दुर्योधन पर होने वाले वार को बचाना है, सहना है या उसे जीत दिलाना है। ऐसा कह करके कर्ण जो है वह कृष्ण के रथ से उतर जाता है और हस्तिनापुर की तरफ या अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। अब चौथे सर्ग में हम यहाँ देखते हैं कि चूँकि कर्ण, यह तो हम पिछले सर्ग में देख चुके हैं कि दुर्योधन के जीत का एकमात्र आधार कर्ण ही है और कर्ण से सभी भयभीत हैं, क्योंकि कर्ण को जन्मजात जो है वह कवच और कुंडल मिला हुआ है जो उसकी सुरक्षा को, उसके जीत को निश्चित करता है। और इसलिए दुर्योधन को कमजोर करने के लिए या दुर्योधन पर विजय हासिल करने के उद्देश्य से, यह कृष्ण की इच्छा है या पांडवों की इच्छा है,
या उसको भी सबके समान बनाने के लिए कि कृष्ण वो कर्ण से उसका कवच कुंडल मांग लिया जाए। और इसके लिए वह सूर्योपासना का समय चुना जाता है, जिस समय कि कर्ण जो है वह दिन के तीसरे पहर सूर्य की उपासना करता है। और उस समय में कोई उससे कुछ मांगता है वह दान स्वरूप वह देता है। जो भी कुछ मांगता है कोई भी याचक उसके पास से निराश नहीं जाता है। इसलिए इंद्र उसके पास, चूँकि अर्जुन इंद्र का पुत्र था, तो अपने पुत्र के जीत को निश्चित करने के उद्देश्य से इंद्र जो है वह कर्ण के पास जा कर के कर्ण उससे उसका कवच और कुंडल मांगते हैं। और कर्ण जो है यह जानते हुए भी कि उसकी जीत या उसका जीवन जो है उसमें निहित है, फिर भी वह इनकार नहीं करता है, बल्कि इंद्र को कवच और कुंडल दे देता है। तो इसके दानवीरता की पराकाष्ठा है कि न केवल भौतिक वस्तुएं ही न बल्कि वह अपना जीवन भी दान में दे देता है। तो चतुर्थ सर्ग में दान के महत्व को समझाया गया है या कवि ने बताने का प्रयास किया है कि यह जीवन जो है वह दान से ही चलता है। यह जीवन चक्र दान से चलता है। सूर्योदय होता है तो सूर्य अपनी किरणें हमें लुटाता है, प्रकृति पर लुटाता है। नदी भी है, वह हमें जल देती है, और अगर वह जल हमको नहीं देती है तो वह रुक भी नहीं सकती है और फिर वर्षा भी नहीं होगी। तो जीवन चलने के लिए ऋतु चक्र के लिए दान आवश्यक है। पेड़ भी अपने फल दान देते हैं, अगर वह दान नहीं दें तो ये फल जो है वह वृक्ष पर सड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दान जो है वह जीवन चक्र का आवश्यक अंग है। दान के भरोसे पर ही यह संसार चलता है। हम भावनाओं का दान करते हैं, इच्छाओं का दान करते हैं, वस्तुओं का दान करते हैं। तो इस तरह से यह जीवन जो है वह दान के आधार पर चलता है। कवि के अनुसार जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे स्वत्व का दान मान लेते हैं। वह न स्वत्व का दान त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक मृत्यु से पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मुंह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए, रहें डालियाँ स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी कि पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन कार्य जुनाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मूल चुकाते हुए जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन में एकाकार वही होते हैं। तो कवि कहता है यह जीवन जो है वह जीवन का अभियान का मतलब यह जीवन जो है वह दान के बल पर ही अजस्र यानी कि लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है। बिना त्याग के, बिना बलिदान के, बिना एक दूसरे के सहयोग के हमारा जीवन नहीं चल सकता है। हम अकेले जीवन नहीं जी सकते हैं, हमें दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। वो हम चाहे समय का दान दे, स्नेह का दान दे, भावना का दान दे या वस्तुओं का दान दे, लेकिन हम एक दूसरे के दान के सहारे ही चलते हैं। यह जीवन चक्र जो है वह दान के साथ ही, दान के बल पर ही चलता है।
यहाँ ज्योति उतनी ही बढ़ती है जितना स्वल्प स्नेह का मतलब यहाँ दीपक और तेल से है। तो जितना तेल पड़ता है उसी हिसाब से दिया जो है वह रोशनी करता है। तो ये कहने का मतलब है कि हम दान में जो भी देते हैं, रो कर दें हंस कर दें, लेकिन हम अपने को बड़ा दानी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दान जो है वह तो प्रकृति का नियम है। अगर हम इसको रोक दें तो फिर यह प्रकृति भी रुक जाएगी। नदी अगर अपना पानी नहीं दे तो फिर बादल कैसे बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो फिर बारिश नहीं होगी, तो नदी सूखी रह जाएगी। तो इसलिए किसी से कुछ पाने के लिए हमको उसको देना भी पड़ता है। कहने का मतलब दान जो है वह जीवन का नियम है। फल वृक्ष भी इसीलिए फल देते हैं कि फिर वह वृक्ष खाली होगा तो उस पर नए नए फल आएंगे, नए नए पत्ते आएंगे। अगर फलों को नहीं तोड़ा जाए समय से तो वो सड़ जाएंगे और उनका कोई उपयोग नहीं रह पाएगा। तो अपने को महत्वपूर्ण बनाने के लिए भी त्याग और दान आवश्यक है। कवि के कहने का मतलब यही है कि समय से ज़्यादा हम फलों को भी रोक कर नहीं रख सकते, उसी तरह से हम ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह करके भी नहीं रख सकते हैं। तो दान का इस जीवन से जो है वह एक नाता है जो, और हम जितना देते हैं, जितना किसी को हम स्नेह देते हैं हमको स्नेह मिलता है, प्रेम देते हैं प्रेम मिलता है, वस्तु का दान देते हैं तो वस्तु का मिलती है, उपकार करते हैं तो उपकार मिलता है। लेकिन करना तो हमको पड़ता ही है। और ऐसा भी है कि एक दिन हम नहीं भी करें तो हमको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कितना भी संग्रह करेंगे ऐसा भी हो जाएगा कि सारी वस्तुएं जो हैं वह यहीं रह जाएगी और एक दिन हम यह दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। तो जब एक दिन हमको सब छोड़ के चले ही जाना है तो इससे उचित है कि हम आवश्यकता के अनुसार जो भी हमारे पास वस्तु है, व्यक्ति है, भावना है, उनका दान करते रहें, क्योंकि दान जो है वह प्रकृति का नियम है। अगली श्रृंखला में हम इस बात पर विचार करेंगे कि कर्ण ने या राम ने या कृष्ण ने दान, हरिश्चंद्र ने दान का अंतिम मूल्य। ये भी बात है कि जब हम कोई नियम पालते हैं तो उसके उत्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमको कोई ना कोई मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे भगवान राम ने सीता को त्याग करके अपने मर्यादा का पालन किया, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कफन मांगते हुए आंचल फाड़ करके अपनी मर्यादा का पालन किया। तो इस कहने का मतलब है कि हर चीज़ की एक चरम सीमा होती है, एक कीमत होता है, जिस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।